हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है दोस्तों प्रश्नावली 2.4। पिछली प्रश्नावली में जो हमने सीखा था वो सीखा था भिन्नों की आपस में गुणा करना या किसी नंबर के साथ भिन्न की गुणा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे भिन्नों की भाग करना। किसी नंबर में भिन्न से भाग कर दो या भिन्न में किसी नंबर से भाग कर दो, ये चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि 12 को भाग करना है 3/4 से, ठीक है। 12 को 3/4 से भाग करना है। इस भाग को सीखने से पहले आपको व्युत्क्रम के बारे में जानना होगा। व्युत्क्रम क्या होता है? देखो दोस्तों, व्युत्क्रम में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है 3/4। 3/4 का हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब हो गया उसका उल्टा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेरे पास है 1/2। 1/2 का हो जाएगा 2/1, या 2/1 को हम सीधा सीधा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास है 3, ठीक है, 3 के नीचे हम 1 बना ले तो 3/1 हो गया। तो जब हम 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा कर देना, किसी भी भिन्न का या किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ये होता है व्युत्क्रम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये देखिए क्या होगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 12 को भाग करना है 3/4 से, ठीक है। तो जब भी हमें भाग करनी है, देखो भाग करना तो हमने सीखा नहीं, गुणा करनी हमें आती है, लेकिन जो हमने इससे पहले प्रश्नावली में हमने सीख लिया था। तो हम क्या करेंगे, देखो 12 का 12 तो ऐसे लिखा रहने दिया हमने, ठीक है। 12 का 12 हमने ऐसे लिखा रहने दिया, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, ये रहा 12 का 12, ठीक। लेकिन जो भाग का निशान है ये वाला, ये जो भाग का निशान है, भाग का निशान क्या बन जाएगा, गुणा। भाग के निशान को हम बना देंगे गुणा का निशान। जैसे ही हम भाग के निशान को गुणा का निशान बनाएंगे, तुरंत जो ये राइट साइड में भिन्न होगी 3/4, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस 3/4 का हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बस। जब भी हम किसी भाग के निशान को बदल करके गुणा के निशान में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो जो राइट साइड में ये भिन्न होगी 3/4, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो देखो अब गुणा का सवाल बन गया है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, बिल्कुल गुणा का सवाल बन गया। 12 गुणा 4/3। तो अब हमें क्या करनी है, इसमें सीधा सीधा गुणा करनी है। अब अगर क्रॉस में कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखो 3 × 3, 3 चौके 12। अब 4 की गुणा 4 में कर दी, 4 चौके 16, ये आ गया देखो, ठीक है आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से करना है, बहुत आसान है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है, 14 को भाग करनी है 5/6 से, ठीक है। वही तरीका अपनाना है आपको। 14 का 14 लिखना है सबसे पहले, ये देखिए लिख दिया। फिर जो ये भाग का निशान था इसको बना दिया गुणा का निशान, बना दिया। उसके बाद जब ये गुणा का निशान बन गया, भाग का जो निशान था गुणा का बन गया, उसके बाद क्या करना है, जो 5/6 ये जो भिन्न था यहाँ पे राइट साइड, इसका क्या करना है, व्युत्क्रम। 5/6 का हो जाएगा 6/5, ये देखिए, ठीक है हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल गुणा के सवाल जैसा बन गया, जैसा हमने पहले किया था। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं डिवाइड हो रहा है तो सीधा गुणा कर लीजिए। तो डिवाइड तो नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तो 14 की और 6 की गुणा कर लीजिए सीधा सीधा। 14 × 84 और नीचे 5 का 5। देखिए एक विषम भिन्न है, तो इसलिए 5 से जब 84 को डिवाइड करोगे आप, ये आ जाएगा 16 सही 4/5 आंसर, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए 8 को भाग करनी 7/3 से, फिर वही चीज़ होनी है, 8 का 8 ऐसे लिखा गया, भाग की जगह बना दिया हमने गुणा का निशान। ये देखिए जैसे गुणा का निशान बनाया तो तुरंत ये जो भिन्न थी यहाँ पे 7/3, इसका क्या बन जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम होने पे 7/3 का उल्टा हो गया 3/7। अब देखिए फिर से वही गुणा का सवाल बन गया। अब देखिए पूरा पूरा गुणा का सवाल। फिर वही देख लीजिए, क्रॉस में कुछ कट रहा है तो ठीक है काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखो गुणा हो रही है, 8 × 24, 7 × 7, ठीक है। तो अब 24/7 ये विषम भिन्न है, डिवाइड होगा नहीं, तो इसको आप जब पूरी तरह तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3 सही 3/7, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में भी देखो 4 को भाग करना है 8/3 से, वही करना है हमें काम। फिर 4 का 4 भाग की जगह गुणा
8/3 का रेसिप्रोकल 3/8, ठीक है। अब बन गया देखिए गुणा का सवाल पूरा, ये देखिए पूरा गुणा का सवाल बन गया। ऊपर नीचे कुछ क्रॉस में डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं नीचे 1 बना लूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 बना लूँ, देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया डिवाइड, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 2। 2 से 3 को भाग कर देंगे क्योंकि एक विषम भिन्न है, तो आ जाएगा सही में आंसर आपका 1 सही 1/2 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए फिफ्थ वाले में देखिए 3 को भाग करनी है 2 सही 1/3 से। देखिए इस बार यहाँ पे मिश्रित भिन्न में दे दिया, तो मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदल लीजिए। 3 का 3 ऐसे ही रहा और भाग का निशान ऐसे ही रहा, और 2 सही 1/3 को हमने बदल लिया विषम भिन्न में, 7/3 बना दे देखो। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 ही जोड़ दिया 7। ठीक, अब देखिए अभी हमने आधा काम तो कर दिया, यहाँ तक तो हम ले आए। अब आगे हमें क्या करना, 3 का 3 ऐसे रखा, भाग की जगह गुणा का निशान बना दिया हमने। ये देखिए गुणा का निशान बन गया जहाँ पे भाग का निशान था। अब जो 7/3 था इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। ठीक, फिर से देखो पूरा गुणा का सवाल बन गया यहाँ पे देखिए। अब देख लीजिए कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा इसकी। 3 3 9 और नीचे 7 का 7। ये भी एक विषम भिन्न है, डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 सही 2/7 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 6। 5 को डिवाइड करना है 3 सही 4/7 से। देखिए ये भी उसके जैसा ही है, 5 का 5 ऐसे रहा, डिवाइड का निशान ऐसे रहा। 3 सही 4/7 को हमने लिख दिया 25/7 विषम भिन्न में। अब देखिए 5 का 5 ऐसे रहा, भाग की जगह कर दिया हमने गुणा, तो इसका हो गया रेसिप्रोकल, 25/7 का हो गया 7/25। ठीक है, अब देखिए बन गया ये गुणा का सवाल पूरा, ये देखिए पूरा गुणा का सवाल बन गया। अब देख लीजिए कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखो नीचे 1 बना लो अगर मैं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ऊपर 7 नीचे 5। एक विषम भिन्न है तो जब भाग करोगे तो आएगा सही में 1 सही 2/5 ही मिश्रित भिन्न में आया है, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको गुणा आती है इनकी भिन्नों की तो भाग करना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखो व्युत्क्रम मैंने बता दिया कैसे ज्ञात करना है अभी पहले जो हमने सवाल करे हैं उसमें। तो व्युत्क्रमों को फिर उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत भी करना है, उनके नाम भी बताने किस टाइप की जो भिन्न आई है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। देखिए पहला देखिए आप इसमें क्वेश्चन, ये पहला 3/7। देखो 3/7 का पहले तो हम व्युत्क्रम करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/3, उल्टा कर देंगे उसका। ठीक है, अब ये 7/3 जो आई है कैसी भिन्न है, ये है विषम भिन्न। क्यों, क्योंकि देखो अंश इसका बड़ा है, हर इसका छोटा है, तो वो विषम भिन्न होती है। जो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, सम भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो आप वीडियो देख लेना पहले वाली, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये है, तो इससे विषम भिन्न ये पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है 5/8। 5/8 का जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 8/5, उल्टा करना है। ठीक है, ये भी एक विषम भिन्न है। ठीक, इस तरीके से अब आप देखिए इसका तीसरा 9/7, 9/7 का 7/9, ये एक विषम भिन्न नहीं है। ठीक है, इसको हम सम भिन्न बोल सकते हैं या इसको हम उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, ये उचित भिन्न है क्योंकि देखो ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कि हम इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते। ठीक, जो विषम भिन्न होते हैं उनको मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि ऊपर अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो वो उचित भिन्न है, और जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है वो विषम भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, 6/5 का 5/6। ठीक है, अब ये कैसी भिन्न है, ये उचित भिन्न है। देखो अंश छोटा है हर बड़ा है, ये उचित भिन्न हो गई। अब ये पाँचवा देखिए 12/7 का 7/12, ये भी उचित भिन्न हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला छठे वाला 1/8 का कितना हो जाएगा। देखो 1/8 का 8/1, 8/1 को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं 8, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पे 8 ही लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखो कोई भिन्न नहीं है, इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, यह है एक पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है, ये छठा इन्होंने लिखा हुआ है गलती से। ठीक, ये है 1/11, 1/11 को क्या कर देंगे 11/1 यानी कि 11, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है 1-2 नंबर का पूछने के लिए। व्युत्क्रम क्या होता है कि किसी भी संख्या कोई आपको भिन्न दे देगा और उसमें व्युत्क्रम पूछ लेगा कि इसका व्युत्क्रम क्या है, और पूछ लेगा किस तरीके की ये संख्या है, पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, क्या है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर पहला है 7/3 को भाग करना है 2 से, यानी कि ये भी भाग वाला ही है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे भाग वाले, उसके जैसे ही होगा ये भी। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए 7/3 तो ऐसे ही लिखा रहा यहाँ पर, देखिए ये देखिए 7/3 ऐसे ही हमने लिख दिया। फिर जो ये भाग है, भाग की जगह कौन सा निशान बनाना है हमें? गुणा का। ये मैंने बताया था कि भाग की जगह गुणा का निशान बनाना है। जैसे ही भाग की जगह गुणा का निशान बना देंगे तो राइट साइड में जो ये नंबर होगा इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। तो 2 है, ये 2 के नीचे अगर मैं 1 बना लूँ तो 2/1 है एक तरीके से, तो 2/1 का क्या बन जाएगा? 1/2। ठीक है दोस्तों, बन गया। अब देखिए ये पूरी तरीके से गुणा का क्वेश्चन बन चुका है आपका, जैसे हमने पहले प्रश्नावली में सीखा था। अब क्रॉस में ऊपर नीचे देख लो, कुछ डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो। तो कुछ ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 की गुणा 1 में कर दें। यहाँ पे देखिए 7 ही कम 7, नीचे 3 दूनी 6, देखो ठीक है। तो ये गुणा करने के बाद 7 ही कम 7 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। अभी एक विषम भिन्न है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसमें जब भाग करेंगे तो एक मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा 1 सही 1/6। तो ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले ये वाला नंबर शुरू में था, भिन्न बाद में था। इस बार भिन्न पहले आ गया, नंबर बाद में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कहा है 4/9 को भाग करनी है 5 से। तो कोई बात नहीं, 4/9 का 9 ऐसे लिख लिया, भाग की जगह बना दिया हमने गुणा। ठीक है, गुणा बन गई। तो 5 का क्या हो गया? 1/5, क्योंकि ये 5/1 था एक तरीके से अगर हम देखें तो 5 का हो गया 1/5। अब बन गया फिर से वही गुणा वाला सवाल। ये देखिए ये बन गया आपका गुणा का सवाल। कुछ ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा था कर दो, नहीं हो तो सीधी सीधी गुणा कर दो। तो सीधी सीधी गुणा कर दे, देखो 4 की 1 में, 9 की 5 में, 4 एकम 4, 9 पंजे 45। ये एक उचित भिन्न है, इसलिए इसमें भाग नहीं होगी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, मिश्रित भिन्न में इसको हम नहीं बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि 6/13 को भाग करनी है 7 से। तो वही करना है आपको, 6/13 ऐसे लिख दिया हमने देखिए, और भाग की जगह कर दिया गुणा, और 7 की जगह क्या हो गया इसका व्युत्क्रम 1/7। ठीक है, अब बन गया आपका पूरा गुणा का सवाल। ये देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो सीधी सीधी गुणा कर लिया हमने। देखो 6 की गुणा 1 में, 13 की गुणा 7 में, 6 कम 6, 13 सत्ते 91। ये भी एक उचित भिन्न है, तो इसमें हम भाग नहीं करेंगे और इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में शुरू में दे दिया है आपको मिश्रित भिन्न 4 से 1/3, इसको भाग करना है 3 से। तो मिश्रित भिन्न को आप पहले लिख लो विषम भिन्न में, इनकी गुणा कर लो, 4 × 12, 12 में 1 जोड़ दे 13, तो 13/3 बन गया। नीचे वाला 3 ही वो ऐसे रहता है, ठीक है, 13/3 बन गया। और डिवाइड 3 ये ऐसे रहा। अब आगे का काम करना है, 13/3 ऐसे रहा, भाग की जगह बना दिया गुणा, जो 3 की जगह क्या बन गया, इसका व्युत्क्रम हो गया तो 1/3। ये देखिए यहाँ पे 1/3 बन गया। अब देखिए पूरा गुणा का सवाल बन गया। ये देखिए कुछ क्रॉस में कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सीधी सीधी गुणा कर लो। 13 की गुणा 1 में कर ली, 13 एकम 13, 3 की गुणा 3 में कर ली, 3 × 9। ये देखिए एक विषम भिन्न है, क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1 सही 4/9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाँचों क्वेश्चन। पाँचों क्वेश्चन में देखिए 3 सही 1/2 को भाग करनी है हमें 4 से। तो पहले 3 सही 1/2 को लिख लिया हमने विषम भिन्न में 7/2, और भाग का भाग ऐसे रहा, आपका निशान जो था 4 का 4 ऐसे रहा। अब 7/2 देखो ऐसे रहा, भाग की जगह कर दिया हमने गुणा, 4 की जगह इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4। ठीक, अब इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर दो, नहीं तो सीधी सीधी गुणा कर दो। 7 की गुणा 1 में कर दी, 7 × 7, 2 की गुणा 4 में कर दी, 2 × 8। ये एक उचित भिन्न है, तो इसमें भी आप भाग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 6th। इसमें 4 से 3/7 को भाग करनी है 7 से। तो 4 से 3/7 को पहले बदल लिया विषम भिन्न में, 31/7 बन गया, और भाग का निशान और 7 ऐसे रहा। फिर 31/7 को लिख दिया हमने ऐसे का ऐसे ही, और भाग की जगह बना दिया हमने गुणा का निशान। ये देखिए, और 7 का बन गया 1/7 व्युत्क्रम करने पर। अब ये देखिए पूरा गुणा का सवाल बन गया। ये देखिए अब इसमें अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। 31 की और 1 की गुणा कर दी, 31 कम 31, 7 की गुणा 7 में, 7 7 49। ये भी एक उचित भिन्न है, तो इसमें भी आपको मिश्रित भिन्न में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखो भाग ही करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 2/5 को भाग करनी है 1/2 से, यानी कि इसमें भिन्न को भिन्न से ही भाग करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही होगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। इसको देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए 2/5 को भाग करनी है 1/2 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको ये 2/5 जो है ये ऐसे कैसे लिख देना है, और भाग की जगह आपको बना देना है गुणा।
गुणा का निशान कर दिया। ठीक है, तो जो ये वाला राइट साइड में जो भिन्न है या जो भी कोई नंबर है उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे कि 1/2 है तो 2/1, ये देखिए उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखिए आपके सामने ये गुणा का सवाल बन गया पूरा, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे देख लीजिए, अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं डिवाइड हो रहा है तो सीधा सीधा उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करके ये दिखा दिया यहाँ पे, और 5 की और 1 की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, अब 2 और 2 की गुणा करी, 2 दूनी 4 और नीचे 5 की कम 5। ये एक विषम भिन्न नहीं है, इसलिए इसको ऐसे कैसे छोड़ देना है आपको, ना ही ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें 4/9 को भाग करना है 2/3 से। इसमें भी वही काम करना है आपको बिल्कुल। 4/9 सबसे पहले ऐसे लिख देना है और भाग की जगह बना देना है आपको गुणा का निशान। जैसे आप गुणा का निशान बना देंगे भाग की जगह पे, तो 2/3 का उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम 3/2, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए गुणा का सवाल बन गया एक, ये देखिए। ठीक, अब देखिए अगर इसमें क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे कि कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक, अब ऊपर क्या बच गया, 2 और 1, 2 एकम 2, नीचे 3 और 1, इनकी गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2/3। तो दोस्तों ये आंसर हो गया इसका। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, 3/7 को भाग करना है 8/7 से। तो बहुत इजी है ये भी, इसमें भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले लिखना है ये 3/7 ऐसे का ऐसे ही, भाग की जगह आप बना दोगे गुणा। जब आप भाग की जगह गुणा का निशान बनाओगे तो 8/7 का क्या हो जाएगा, 7/8, उसका व्युत्क्रम हो गया। अब देखिए आपके पास ये गुणा का सवाल बन गया पूरा। ठीक है, अब आप क्रॉस में देख लीजिए, कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए। यहाँ पर हो रहा है 7 से कट गया 7, तो 1 बच गया, ऊपर जो बचा 3, ये 3 का 3, नीचे 8 का 8, ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ भी ऐसे हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है सभी। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 2 सही 1/3, ये इस बार मिश्रित भिन्न में दे दिया, को भाग करना है 3/5 से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 सही 1/3 को हमने लिख दिया 7/3 गुणा करके और 1 जोड़ के, 2 दिया 6 और ये ऊपर 1 जोड़ दिया, तो हो गया 7/3। भाग की जगह भाग का निशान ऐसे रहा, 3/5 की जगह 3/5 ऐसे रहा। अब 7/3 का देखो 7/3 ऐसे ही रहा। ठीक है, भाग की जगह हमने बना दिया गुणा। जैसे भाग की जगह गुणा बनाया तो इस 3/5 का क्या हो गया, 5/3। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, आपके सामने आ गया गुणा का सवाल। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 35, 7 पंजे 35 और इनकी 3 तिया 9। ये एक विषम भिन्न है क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, तब इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका मिश्रित भिन्न में। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए पाँचवा क्वेश्चन, 3 सही 1/2 को भाग करना है 8/3 से। तो सबसे पहले जो ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ था 3 सही 1/2, इसको हमने लिख लिया विषम भिन्न में 7/2। भाग का निशान ऐसे रहा और ये 8/3 ऐसे ही रहा। 7/2 हमने फिर से ऐसे लिख लिया, जो भाग का निशान था उसको बना दिया गुणा का निशान, तो ये 8/3 का हो गया 3/8। ठीक है, अब देखिए गुणा का सवाल बन गया पूरी तरीके से। अगर इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे तो डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई ऊपर की देखो 7 की और 3 की, नीचे 2 और 8 की मल्टीप्लाई, 7 या 21, 2 8 16। ये जो 21/16 है ये एक विषम भिन्न आया है क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो जब डिवाइड कर दोगे आप 16 से तो मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2/5 को भाग करना है 1 सही 1/2 से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/5 हमने ऐसे लिखा, 1 सही 1/2 को हमने विषम भिन्न में बदल दिया, 3/2 बना दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, ये 2/5 तो ऐसे ही रहा, भाग की जगह हमने बना दिया गुणा, तो ये 3/2 का हो गया 2/3। ठीक है, अब देखिए अब ये बन गया पूरा गुणा का सवाल। अब इसे आप देख लो ऊपर नीचे कुछ क्रॉस में डिवाइड हो रहा है तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा ऊपर नीचे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी आपस में। देखिए नीचे 5 और 3 की, ये देखिए ऊपर 2 दूनी 4, नीचे 5 या 15, ये विषम भिन्न नहीं है, तो इसको ऐसे आंसर आप दे दो। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में 3 से 1/5 को भाग करना है 1 सही 2/3 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 से 1/5 को बना दिया विषम भिन्न में 16/5 और 1 सही 2/3 को विषम भिन्न में बना दिया 5/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 16/5 ऐसे रहा, भाग की जगह हमने बना दिया गुणा, तो तुरंत 5/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/5। ठीक, अब ये देखिए गुणा का सवाल बन गया एक पूरा।
अब ऊपर नीचे कुछ क्रॉस में डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो सीधा सीधा ऐसे ही उतार देना आपको। 16 गुना 3 ये उतार दिया, 5 गुना 5 ये उतार दिया, 16 3 48, 5 पंजे 25, ये एक विषम भिन्न है तो डिवाइड करोगे तो मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन भी है इसका। अब ये देखिए 8वें क्वेश्चन में 2 सही 1/5 को हमें डिवाइड करना है 1 सही 1/5 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले विषम भिन्न में बदल लिया। ये देखिए 11/5 बना दिया इसका, और 1 सही 1/5 को लिख दिया 6/5। अब देखिए क्या करना है, 11/5 ऐसे रहा, जो भाग का निशान था इसको बना दिया हमने गुणा का निशान, तो ये 6/5 का व्युत्क्रम हो गया 5/6। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया, गुणा का सवाल बन गया। अब क्या करना है, ऊपर नीचे अगर क्रॉस में कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर दो, ये हो रहा है देखो 5 से 5 गया, ऊपर 11 बचा, नीचे 6 देखो, और ये आया एक विषम भिन्न में, तो विषम भिन्न को आप जब डिवाइड करोगे तो मिश्रित भिन्न में आंसर आएगा। ये हो गया आपका प्रश्नावली ख़त्म। तो दोस्तों अगर वीडियो देखिए अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में जल्दी डालूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।